खुशियां लेके बैठी खुशियां आंखें ना मैं तेरे पास। सांस जिंदगी है आधी काटी है गुजारी है, जेब में न रोकड़ा तो ये बड़ी बीमारी है। अब तो मान ले तू मेरी ठोकरें ना खाएगा, आग तू लगा दे तुझ में जितनी होशियारी है। होशियारी की बातें तू करता बड़ी है, कुछ करना पड़े तो लगी हथकड़ी है। खुद को ही जकड़ा है तूने जंजीरों से, 8-8 घंटे रोज सड़ता वही है। चल उठ जुनून जगा, फिर मौका मिलेगा ना तुझको खौलाना है। ठंडा पड़ा तेरा खून जगा, शब्दों से नफ्जों में दौड़ेगी ज्वाला। खुल जाएगा तेरे भेजे का ताला, खुद को दबा के तू घुटसा रहा। देख जीजा बना फिर तेरा ही साला। नहीं समझा? एक बार अपने बॉस को याद कर। एक बार ही मिली है इतना वक्त कम, जिम्मेदारियां बड़ी तो बोल बोल के थक गए, लेकिन बालिग हुआ है तू अब वो करेगा जो तुझसे तेरे यार दोस्ती करवाएंगे। साथ बिठाएंगे दारू पिलाएंगे, मिलके तेरे साथ छल्ले बनाएंगे। खुद तो गिरे साले तुझको गिराएंगे, शिमला का सोल में फूके मरवा के वो तुझको भी बोलेगा वक्त बताएंगे। एक और मार ले। अब सुन, जब होश ही संभाला था सपने हजार थे आंखों में तेरे, तुझे याद है ना? करता रहेगा तू ऐसा तो भाई ये जिंदगी बर्बाद है ना। गुजरेगा ये वक्त फिर बेटा सोचेगा, पछताएगा और बालों को नोचेगा। छिन जाएंगे जब ये दिन तेरे हाथों से, सबकी तरह तू भी किस्मत को कोसेगा। रोक दे सब या करता रहे, सब तेरे हाथ है। और जिस दिन तू खुद को बदलने की ठान लेगा ना, उस दिन से तेरा भाई तेरे साथ है। मेहनत करेगा तो कर दूंगा फ्यूचर में, खुद को परखना कमी ढूंढ टीचर में। अपने हालातों को जरिया बना, क्योंकि खिलते कमल देख बेटे हाँ कीचड़ में। छाजा भी छाजा तू दिक्कत ना ले, अब बगल में तेरे तेरा भाई खड़ा है। सड़ने दे लोगों को बर्बाद न कर साला, मुझसे भी अच्छा ये दुनिया सड़ा है। वो दिन भी आएंगे जो खींचे तेरी टांग, कल तो खड़े होके तेरे लिए ही वो ताली बजाएंगे। तेरी कहानियां सबको सुनाएंगे, नाम से तेरे वो इज्जत बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ी तो सबको बुला करके तुझको ही अपना वो बाप बताएंगे। All right. Hello, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. क्या हाल चाल, कैसे हो सब? इकरा, फरीदा, राशिद, नंदिनी जी, अनु, आशा, हेलो हेलो, बबीता, गैलेक्सी A10s। एक तो अपने नाम से आया करो भाई। गुड आफ्टरनून रचना, मुस्कान। थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट जब तक। बाकी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, सेशन का पार्ट अभी तक नहीं बने, अगर कोई मेरी टीम से है तो एक बार उन्हें इनवाइट कर दो। लास्ट एक बार रिमाइंडर दे दो, क्योंकि इसके बाद अपन एंट्रीज लॉक कर देंगे। हेलो सिद्धि, हेलो अनु, हेलो नंदिनी जी, हेलो कोमल। परफेक्ट। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। ले लिया साहिबा जी, साहिबा बानो, ले लिया मैंने, आपका नाम भी ले लिया। और बताओ कल का सेशन किस किस को बढ़िया लगा और सबसे अच्छी चीज क्या लगी? एक बार जरा इसी से शुरुआत करते हैं। कल आप लोग थे, कल जो हमने 8 बजे सेशन किया था, सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगी? एक बार चैट बॉक्स पे टाइप करके बता दीजिए। सबसे अच्छी चीज, जैसे पर्सनली होता है ना किसी को कि यार मुझे तो यहाँ पे जो लीडरशिप कॉन्क्लेव जो इवेंट होता है मुझे वो अच्छा लगा, या किसी को अच्छा लगा होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू अर्न किया जा सकता है, किसी को अच्छा लगा होगा कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन के अर्न किया जा सकता है, किसी को अफिलिएट मॉडल अच्छा लगा होगा कि यार ये अफिलिएट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो कल नहीं था, आज का सेशन लीव कर दो, आज का सेशन आपके काम का नहीं है, क्योंकि कल का सेशन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कल का सेशन किसी ने हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग अटेंड करी हो। अगर आप कल के सेशन में नहीं थे, आपको नहीं पता है, तो फिर
ये सेशन आपके किसी काम का है ही नहीं, ये आदमी आपके किसी काम का नहीं है। इससे बढ़िया कोई मूवी देखो, आजकल कोई मूवी अच्छी आई होगी, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करना, ठीक है, एफिलिएट मॉडल। ऑल राइट, राइट राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा भी जाए, ठीक है। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि 1 घंटे का ही होगा, ठीक है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होगी। आज हो सकता है कि मैं हर किसी को, अगर पॉसिबल रहा तो मैं अनम्यूट कर करके आपसे सवालों के जवाब जो है हम मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। और टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। कल सिर्फ आपने मोटा माटा समझा था, एक ओवरव्यू मिल गया होगा आप लोगों को, राइट। तो अब उसी के थोड़े नेक्स्ट लेवल जाके टू वे कम्युनिकेशन होगा, आपके सवाल जवाब होंगे, मैं भी सामने से इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड चलेगा ना, अगर थोड़ा सा लंबा भी जाए सेशन तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, देखते हैं कितना लंबा तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। चलिए, पर एक शुरुआत से पहले एक काम करें, छोटी सी चीज, फटाफट से कैमरास ऑन कर लो सब लोग अपने, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ नाम ऐसे काले डब्बे दिख रहे हैं जूम पे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता है, जब तुम इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चेहरे हैं तुम्हारे, हैं, इतने अच्छे से तुम रह रहे हो, तुम वो दिखाओ ना भाई। सामने आ जाओ एक बारी कैमरास ऑन करके। हाँ जी, हाँ जी। अयान जी, अंबिका जी, हजीरा फातिमा, आयशा जी, आशा जी, ये देखो गाड़ी ड्राइव करते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, जिसको करना है ना, जिसको सीखना है, वो इंसान आके बैठ जाता है। सलीना जी, ठीक है, काजल बानो जी, नगमा जी, हिना जी। ऑल राइट। लंच वंच कर लिया ना, खाना पीना तो हो गया, करके बैठे हो ना खाना पीना। चलो सही है। तो आज के सेशन के अंदर हम 3 4 चीजें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। दूसरा, आप उन लोगों से बातचीत करोगे जो कभी शायद आज से 6 महीने या 1 साल पहले उसी जगह बैठे हुए थे, ठीक उस जगह जिस जगह पर अभी अलीशा जी बैठी हैं, जिस जगह पर अभी हिजरा फातिमा जी बैठी हैं या नगमा जी बैठी हैं, जिस जगह पे आप लोग बैठे हो, ठीक है। तो उन्होंने वहां से यहां तक की जर्नी कैसे तय करी, क्या अल्टीमेटली उनको कुछ मिला भी है या नहीं मिला है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि मैं सिर्फ झूठे सपने दिखा रहा हूं, कल से मैं कुछ भी झूठ फूट बोले जा रहा हूं, और कोई टीम नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई बैच नहीं बनता, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस सेशन के एंड तक आते आते, ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक। करें स्टार्ट। सबसे पहले सवाल, किस किस के सवाल हैं और कौन कौन से सवाल हैं आपके दिमाग में, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है कि यार ये यहां पर मुझे लग रहा है कि यार ये मुझे जानना है। फटाफट से एक बारी बता दीजिए। एक एक करके हम हर एक क्वेश्चन को सीधा सीधा लाइव पकड़ेंगे यहां से। स्किल क्या है, मैं समझा नहीं है सवाल, ये सवाल क्या है। स्किल का मतलब होता है किसी भी एक चीज की कला, कोई आपने सीख लिया, कोई काम सीख लिया, दैट इज स्किल। ठीक है सर, ये वर्कशॉप में करना क्या है। मैं समझा नहीं आया ना, आपने कल अटेंड किया था, कल मैंने क्लैरिटी दी थी, किस किस को क्लैरिटी है कि करना क्या है, कल मैंने बताए थे इन सब चीजों के जवाब, कि 2 तरीके से आप अर्न कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको एक एक करके खुद ही से आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सवाल थोड़े से इधर उधर हो रखे हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। कितने लोगों के ये क्वेश्चन है कि सर कुछ सेल करना पड़ेगा, किसी को कुछ कन्विंस करना पड़ेगा, क्या करना क्या होगा एग्जैक्टली ये तीन सवाल किस किस के हैं, जल्दी से बताओ। मी ये सवाल होंगे ना, कि सेल करना पड़ेगा क्या, कन्विंस करना पड़ेगा क्या। अभी सेल सुनते ही हमारे दिमाग में पता है सबसे पहले क्या आता है, कि कोई कोट टाई लगाकर आ रहा है, घर घर आके कोई इंसान बोल रहा है कि मैडम ये साबुन ले लो, मैडम ये शैम्पू ले लो, मैडम ये टूथपेस्ट ले लो, मैडम ये है, मैडम वो है, आपको डेमो करके दिखाएगा। ये आता ना सेल्स, दिमाग में सेल्स सुनते ही सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है। बट देखा जाए तो सेल्स कहाँ कहाँ है इस दुनिया में। अगर आप देखोगे, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो आपको, आपके सामने कोई कपड़े पहन के दिखाता है और वो बोलता है कि मैंने ये यहां से लिया है, क्या ये सेल नहीं है।
अगर आपका फेवरेट यूट्यूबर बोलता है कि आप ये नीचे लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो और आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा मामा अर्थ पे, आदिवासी हेयर ऑयल पे, आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे आपको यहाँ पर ये कार्ड मिलेगा, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलेगा, ये कोर्स मिलेगा, क्या ये सेल है या नहीं है तो ये भी सेल ना। बस फर्क क्या है कि वहां पर अब आपको घर घर जाके नहीं बेच रहे, आप सिंपली ऑनलाइन कोई चीज अपलोड कर रहे हो, सिंपली ऑनलाइन आप कोई चीज शेयर कर रहे हो, सामने वाला इंसान जिसको लेना है वो ले रहा है, जिसको नहीं लेना वो नहीं ले रहा है, बट जितने उन्होंने ले लिया उस हिसाब से उसको कमीशन मिल गया, अफिलिएट कमीशन मिल गया और उसने पैसा कमा लिया। क्या यहां पर उसने किसी को सेल किया जबरदस्ती, क्या किसी ने कन्विंस किया जबरदस्ती? पहले तो सेल की डेफिनेशन को समझो। सेल दो तरीके की होती है, पहला होता है च्युइंगम चिपक जाना, लोगों के पीछे पड़ जाना। देखा है पालिका बाजार गए हो, मैडम मैडम बेल्ट, मैडम टॉप, मैडम शर्ट, मैडम सर नई जीन्स आई है मैडम। देखा है दिल्ली में कोई हो तो पालिका बाजार, चांदनी चौक, आपके आसपास फ्ली मार्केट जो होती है, 150 150 150 ये क्या है? ये च्युइंगम मार्केटिंग है। ये च्युइंगम मार्केटिंग है कि आप लोगों के पीछे भागे जा रहे हो। देखो अलीशा कितनी जोर जोर से हंस रही है ना। ये अब ये भी कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हें इन्वॉल्व करके रखने के लिए। देख रहे हो क्या क्या चीजें करनी होती हैं कि तुम्हें एक एक घंटे तक टिका के रखना है यहाँ पर। ऐसी थोड़ी क्रिएटर हूँ यार, ऐसी थोड़ी 3 मिलियन का व्यूअरशिप है यूट्यूब पे तो एक तो होता है ये तरीका च्युइंगम मार्केटिंग, दूसरा होता है मैग्नेटिक मार्केटिंग। आप नहीं जा रहे हो, मैं आप लोगों के पास नहीं आया था, आप खुद इस वर्कशॉप में बैठे हो, यस और नो? खुद से रजिस्टर किया ना, खुद से सेशन का लिंक मांगा, खुद से आपने बोला कि 12 बजे वाले सेशन का लिंक चाहिए जो अभी 3 बजे पोस्टपोन हो गया है। आपने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, आपने बोला है, आप खुद आए हो। यही सिस्टम सेम डुप्लीकेट होता है। हमारे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे एड्स चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम बैठती है, पूरा सपोर्ट बैठता है, एंड हमारे पास डेली बहुत से लोग रजिस्टर करते हैं जो जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकें, वो जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, वो सब चीजें जानना चाहते हैं। ठीक है, वही सेम रजिस्ट्रेशंस आप लोगों के साथ शेयर होंगे, वही सेम डेटा चाहे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चाहे पीडीएफ की फॉर्म में आपके साथ शेयर होगा, जो वेट कर रहा होगा कि अलीशा जी, सना जी, फरीदा जी उन्हें सामने से कॉल करें या ऑडियो नोट पे भेजें कि आपने रजिस्टर किया था, ये ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है, आप यहां पर आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोफेशनली, प्रोफेशनली ऐसे कि सामने वाला इंसान ना नहीं करेगा, सामने वाला इंसान वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए बैठा होगा क्योंकि उसने रजिस्टर इसलिए किया है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर उसने रजिस्टर किया इसका मतलब वो समझने के लिए तो इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आएगा। ये सेम सिस्टम आपको मिलेगा जहां हर हफ्ते 100 से 200 लोग आप लोगों के पास खुद से चल के आएंगे। आपको उन लोगों को ऑनलाइन वर्कशॉप के अंदर ऐड करना है, इस ऑनलाइन वर्कशॉप को अटेंड करवाना है, वो आगे ट्रेनिंग का पार्ट है, वो अभी यहां पता नहीं लगेगा क्योंकि वो टीम ट्रेनिंग है पूरी। ठीक है, वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, स्किल होता है ये एक। ठीक है, आपने वो किया, सिंपली वही सेम नंबर गेम जो कल भी मैंने बताया था कि 100 लोग आके सेशन में अगर हम बुलाएंगे 50 लोग 40 लोग आके बैठेंगे, एंड तक अटेंड करने वाले 20 या 15 लोग होंगे, फाइनली एनरोल करने वाले मुश्किल से 1 या 2 लोग होंगे। उस हिसाब से आपका उस एक सिंगल वीक का अमाउंट जो आप कर सकते हो एज एन अफिलिएट, वो क्या हो गया, लगभग 15 से 20 हजार। अब ये तो हो गया एज एन अफिलिएट कमाने का। मैं आपको दिल से एक चीज बताना चाहता हूं, एज एन अफिलिएट आप कमा सकते हो इमीडिएट, अभी फटाफट विद इन अ वीक, क्योंकि हर हफ्ते पे आउट होता है। बट आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म स्किल के ऊपर। वो क्या है? वो है फेसबुक एड्स, वो है आपके जो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वो है उसके अंदर सेल्स का कोर्स है, उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, उसके अंदर शेयर मार्केट का कोर्स है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर ट्रेडिंग का कोर्स है। मेन आपको पकड़ना जो है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, पाइथन, ये सब चीजों का आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए अपने स्किल को मास्टर करना, ना कि पूरे तरीके से अफिलिएट। डिसीजन आपका खुद का है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको ज्यादा बड़ा पैसा कमाना है ना, उस एक स्किल के ऊपर फोकस करना है, और उस एक स्किल के ऊपर फोकस करके उसके बाद ही सेम चाहे फ्रीलांस पे काम पकड़ो चाहे कहीं और से काम करना शुरू करो, बट वहीं से आप आगे बढ़ना शुरू करो। क्लियर? ये दो तरीके हैं जिनसे आप काम करना शुरू कर सकते हो। लोग बोलेंगे एग्जैक्टली काम क्या होता है? मेरे भाई काम होता है आपको एजुकेट करना होता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को। एक सेकंड में जरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे ऑफ कर दूं, होस्ट ओनली, ठीक है। अ, हाँ, आपका काम होता है
कि आप लोगों को एजुकेट कर पाओ इस प्लेटफॉर्म के बारे में। लोग पूछते हैं कि मेरा काम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वॉइस टक गाइज, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? राइट। तो मेन काम हमारा होता है सामने वाले को एजुकेट करना, क्योंकि आज से पहले क्या आपको पता था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसके साथ आप एज एन अफिलिएट ग्रो कर सकते हो, जो ऐसे हाई पेइंग और हाई डिमांड स्किल्स सिखाता है, ऐसे स्किल्स सिखाता है जिससे इमीडिएट आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हो और कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। वही प्लेटफॉर्म आपको काम भी ऑफर कर रहा है। कितने लोगों को पता था आज से पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है? नहीं पता था ना। आए तो पता चला। एज एन अफिलिएट आपका काम यही है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना। अल्टीमेटली यू आर बीइंग एन एंजल, कि आपकी वजह से कोई ऐसा इंसान होगा जो शायद फिलहाल अभी कहीं 12,000 10,000 रुपए में, मैं भी तो था ना यार 12,500 रुपए की नौकरी कर रहा था। मेरे को भी तो किसी इंसान ने स्किल की इंपॉर्टेंस बताई, बताया कि भाई यूट्यूब पे भी तू अच्छा कर सकता है, बताया कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सॉलिड है, तू उसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर और तू बढ़िया कर सकता है। वही सेम काम एज एन अफिलिएट आपका होता है, कि आप लोगों की जिंदगी में रोशनी ला पाओ, लोगों को भी ऑप्शन दे पाओ, लोगों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर कर पाओ जिसकी जरूरत हर इंसान को है, हर किसी को है, बट उन्हें पता नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। और दूसरा काम जो आपका है दैट इज फ्रीलांस वाला, राइट? कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गई? अब क्या इसमें किसी इंसान को कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है कि भाई पीछे आजा, प्लीज 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 सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले? भाई मैं दिल्ली से हूं यार, मेरा एटीट्यूड बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि तेरी ऐसी की तैसी। मैं नहीं कर सकता कन्विंस और सेल ऐसे किसी को, बाय डिफॉल्ट मेरा नेचर ऐसा रहता है। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं टीम के अंदर भी सिखाता हूं कि हम किसी के पीछे नहीं पड़ते भाई, एकदम मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। और वही सेम मैग्नेटिक मार्केटिंग जनता को सिखानी भी है, लोगों को सिखानी भी है। अभी ऐसे में ना एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है लोगों के दिमाग में कि यार ये लोग कहां से आएंगे? एज एन अफिलिएट अगर मैं काम करना शुरू करता हूं, लोग कहां से आएंगे? है किसी के दिमाग में क्वेश्चन? या मेरे पास अगर कोई लोग ही ना आए तो? हो सकता है ना, अरे कोई आया ही नहीं, कोई एनरोल ही नहीं किया तो, कहीं पैसा ही नहीं बना तो? हो सकता है ये सवाल। तो एक काम करना छोटा सा, अभी के अभी ये सेशन जैसे ही कंप्लीट हो, ये छोटी सी एक्टिविटी है, अपने घर से बाहर जाना, मेन रोड पे, ठीक है, खड़े होना और वहां से आसमान की तरफ देखना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ठीक है? 2 मिनट के बाद आपको दिखेगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। भारत में जनता इतनी वेली है, इतने ज्यादा खाली लोग बैठे हुए हैं ना, कि अल्टीमेटली लोग, मतलब मैंने कितनी बारी तो इंस्टाग्राम वीडियोस में, रील्स में भी देखा है कि कहीं पुल के नीचे कोई एक इंसान झांक रहा होता है, पीछे पीछे सारे झांकने चले जाते हैं, क्या देख रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, पर सब झांक रहे हैं। इतने सारे लोग हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या क्या अगर आप किसी से नॉर्मली भी पूछ लो चलते फिरते कि यार सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू पैसा कमाना चाहता है, तो क्या बोलेगा सामने वाला इंसान? नहीं नहीं भाई, मेरे को तो नहीं कमाना, नहीं। अरे भाई मेरे को तो बैंक से जैसे ही क्रेडिटेड का ऐसे आता है ना मैसेज, मेरे तो भाई पिंपल निकल आते हैं, मेरे तो मुंह में छाले आ जाते हैं भाई, मैं नहीं कर सकता। आता है क्या कोई ऐसा, मिला है क्या आपको कि नहीं यार पैसे से एलर्जी है यार, 500 का नोट मुझे किसी ने दे दिया था, उसके बाद से मेरे हाथ से खून निकल रहा था? हुआ है? ऐसा नहीं होता है। जनता तो ऐसी है ना भारत में कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, बताओ भाई। सीखने को तैयार हूं, जानने को तो तैयार है, करना ना करना उसकी खुद की चॉइस होगी। जानने को हर इंसान तैयार है कि भाई बताओ तो क्या है, कैसे है। हाँ साहिबा जी, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हंसी उन्हें आ रही है। तो अब अल्टीमेटली आपका काम हर किसी को ज्यादा शेयर करना, या हर कोई आपके साथ एनरोल करे ही ना करे एज एन अफिलिएट, ये जरूरी नहीं है। ना ही आपका काम, आपका फोकस इस पे होना चाहिए। अगर हर्ष बेनीवाल एक यूट्यूब पे वीडियो डालता है जिसके अंदर वो ब्रांड कोलैबोरेशन करता है कि नीचे लिंक पे क्लिक करके आप वो कर सकते हो, अगर उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज हैं, क्या 1 मिलियन लोग लिंक पे क्लिक करके नीचे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते ना। कितने खरीदते होंगे क्या लगता है? मुश्किल से 10,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1% के आसपास रेशियो होता है उनका भी। 1%, मैं आप खुद एक यूट्यूबर हूं, मैं बता सकता हूं आपको कि 1% से ज्यादा रेशियो नहीं होता है। 1% से ज्यादा आपको भी नहीं चाहिए। अगर 1% पे भी आपने काम किया और ढंग से काम कर लिया, आपका महीने का 70 से 80 हजार रुपए मिनिमम हो सकता है। एक पॉइंट के बाद, शुरुआत में, अभी शुरुआत में तो आपको स्किल पॉलिश करने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक यूट्यूबर की भी स्किल होती है ना,
शुरुआत में डे 1 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते, 1 मिलियन फॉलोअर नहीं होते इंस्टाग्राम पे, टाइम लगता है। तो सेम शुरुआत में हो सकता है कि आप 40,000 50,000 की इनकम अर्न करना शुरू करो। अगर मेरे पर्सनल बैच के अंदर हो तो ये तो श्योरिटी है कि आ जाएगी, वो मैं आपको प्लान बताऊंगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली 6 महीने 1 साल डाउन द लाइन व्हेन यू लुक बैक ना, आप खुद को पीछे देखकर ये जरूर कह दोगे कि भाई तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था आई डिजिटल प्रेन्योर का पार्ट बनना। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना करने से बेहतर है तूने कुछ करना, कोई प्लेटफॉर्म तो चूज किया जिसपे मैं काम कर पाऊं। इससे पहले तो इंस्टाग्राम रील्स ही कर रहे थे ना सुबह से शाम तक बैठ के, नहीं। सुबह की शुरुआत होती है रील्स से, दिन का अंत होता है रील्स से, दिन के 4 घंटे 6 घंटे इंस्टाग्राम रील्स पे, बस ऐसे ऐसे आदत लग चुकी है अंगूठे को, अंगूठा ऐसे ही काम करता है। तो उससे तो बेटर है कि भाई मैं एटलीस्ट कुछ काम कर रही हूं या काम कर रहा हूं। ये है काम टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और लोग कहाँ से आएंगे? लोग यहीं से आएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो एड्स चलते हैं, ठीक है। वहीं से ही बहुत सारी जनता आपके पास उठ के आएगी। आपको खुद अपने बुआ चाचा ताए के लड़के को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे साथ आ जा, ये बिजनेस अच्छा है, ये ऐसा है, ये वहां पे स्किल पॉलिश कर, क्योंकि वो नहीं करेगा, वो सच में नहीं करेगा। तो उसके साथ आपको शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। नई जनता आपकी मेन क्लाइंट बेस वो होंगे जो अभी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जो लगभग करोड़ों में है। मैंने डेटा देखा भी था कुछ टाइम पहले तक शायद, ठीक है, बिलियंस में 1.2 या 1.3 बिलियंस कुछ है। तो मेन आपका क्लाइंट बेस वहां से आएगा। बीच बीच में साथ के साथ हम एक बार जरा लाइव लेना चाहेंगे कुछ कुछ लोगों को। कौन कौन मेरी टीम में है यहाँ से, मेरी टीम से है, जो पहले कभी रहा है हमारे साथ काम किया है और अभी वो अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, एक बार चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो या मी टाइप कर दो। हम एक बार लाइव आपको ले लेते हैं, ठीक है। जिया जी। हेलो सर। हेलो जिया, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी सर। हाँ। जिया, मेरे को तो खैर पता ही है आप मेरी टीम के ही हो, मैं तो क्या ही पूछूं ऐसा फॉर्मली प्रोफेशनल बन के। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में अभी फिलहाल थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। तो मुझे ये जानना है ऑनेस्टली कि आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर आने से पहले और आने के बाद की जिया में क्या फर्क खुद दिखता है। ओके सर। सो हम्म। हेलो एवरीवन, जिया दिस साइड एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। और आईडीपी में ज्वाइन करने से पहले आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। दिस इज अ मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। और सभी को पता होगा कि उसमें कितना कंपटीशन है। अगर मैं इस साल की बात करूँ तो 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल करा था। और गवर्नमेंट सीट कुछ 50,000 के करीब थी। तो मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन जब कर रही थी तो मुझे ये फील हुआ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सक्सेस रेशियो बहुत ही निल है, बहुत कम है। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू करा। आशुतोष सर को मैं काफी पहले से फॉलो कर रही थी उनके यूट्यूब चैनल से। मुझे फिर पता चला है डिजिटल प्रेन्योर के बारे में। मैंने रिसर्च करा कि क्या क्या होता है वहां पे। फिर मुझे उसके एफिलिएट प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्ट आया। बिकॉज मुझे थोड़ा सा था, मुझे इतना टेक्निकल स्किल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी आई डिजिटल प्रेन्योर में। और आईडीपी में एनरोल करने से पहले मेरा विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था मेरी लाइफ को लेके कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। बिकॉज एक टाइम पे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो मेरा खत्म हो गया था। फिर मैं सोची थी अब मैं क्या करूं। मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि लाइक वी आर 4 सिस्टर्स। तो उनमें हमें अपने फादर को सपोर्ट करना था। तो फिर आईडीपी ने मुझे एक ऐसा सपोर्ट दिया जिसको जब मुझे आज फील होता है कि हाँ, आईडीपी में काम करके मेरा मेरा करियर बिल्कुल सिक्योर है। और मैं बहुत ही ज्यादा शाय थी, मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता था कि शायद नीट नहीं हो पाया तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकती हूँ लाइफ में। बट आईडीपी ने मुझे विजन दिया, मेरी पर्सनालिटी में बहुत ही बड़ा चेंज आया है। मेरा एक एक फीलिंग आती है कि मेरा पैसे कमाने से ज्यादा मेरा विजन चेंज हुआ है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं किसी की हेल्प करने की इंटेंशन से करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी की हेल्प हो जाए। जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं लोगों के कि ये जिया आपने हमारी हेल्प करी इस चीज में, आप बहुत, तो मुझे इंटरनल फीलिंग आती है। वो होता है ना कि दिल से सच्ची दुआ निकलती है आईडीपी के लिए। और जब मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी तो मैंने अकुल सर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और मेरे साथ सलोनी मैम भी थी। अकुल सर का ऐसा है कि आपको कभी फील नहीं होगा कि आपसे इतने सीनियर है, मतलब इस लेवल पे जाके आपको क्लैरिटी देते हैं।
हर चीज आपको समझाते हैं आपको, मतलब मेरे को जब जब फील हुआ है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तब तब अकुल सर ने मुझे कहा है कि जिया यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। तो मैं यही कहूंगी कि आईडीपी में आने से पहले मेरे को कोई मेरे लाइफ का गोल नहीं था। आईडीपी ने मुझे गोल दिया है, मुझे मेरा माइंडसेट चेंज करा है, मेरी पर्सनालिटी में बहुत ही चेंजेस लेकर आया है, और अकुल सर के सपोर्ट से वो सब अब सच हो रहा है। अकुल सर के सपोर्ट के बाद लाइक मुझे फील होता है कि हाँ मैं अब हर एक चीज वो अचीव कर सकती हूँ जो मैंने सोची थी कि हाँ मैं आईडीपी में ज्वाइन करने करके करूंगी। तो आई एम ए वेरी प्राउड मेंबर ऑफ आई डिजिटल, और अकुल सर के सुपर 30 बैच की भी मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड स्टूडेंट हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे मौका मिला अकुल सर के साथ पर्सनली काम करने का, बिकॉज अकुल सर बहुत सपोर्टिव है, उनका नेचर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। वो इस लेवल पे आगे सपोर्ट करते हैं ना सबको, कि बस सर का भी यही है कि जैसे मेरा ही सर का भी है कि हेल्प हो जाए, स्टूडेंट मेरे ग्रो करे। तो या मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आईटीबी में ज्वाइन होने के बाद और सर के सुपर 30 बैच का पार्ट बनने के बाद। यस। अच्छा जिया, एक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि पहले भी मैंने सुना था किसी के मुंह से कि उनका कहना था कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारी, क्योंकि मुस्लिम गर्ल्स भी हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा मिथ है शायद लोगों के दिमाग में कि फेस शो करना या पब्लिकली सामने आकर बिजनेस करना ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होता है तो शायद क्लाइंट्स जो है आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके एंड की? सर इसमें सिर्फ एक सच्चाई है कि आपकी स्किल कितनी पॉलिश है, सिर्फ यही मैटर करता है। डजेंट मैटर आप कैसे दिखते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपका स्किल सेट कितना अच्छा है, और स्किल सेट भी आपको खुद नहीं करना, आपके पास मेंटर्स है, आपके पास आईडीपी का सपोर्ट है जो आपको फुल सपोर्ट करता है आपको अपना स्किल सेट बेटर करने में। तो मैं सभी मुस्लिम गर्ल्स को कहूंगी कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आईडीपी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें आपको इतना ज्यादा रिलीफ मिलता है हर चीज का। लाइक आप फेस शो नहीं, आप अगर बॉयज से बात नहीं करना चाहते तो आपको उसमें भी सपोर्ट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि कोई बात नहीं, नहीं करना चाहती हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। आप फेस शो नहीं करना चाहते हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। इतना हेल्पिंग नेचर किसी और प्लेटफॉर्म का आई डोंट थिंक सो होगा। सो यस, इस चीज की भी कोई भी दिक्कत नहीं है आईडीपी में, आप बिना फेस शो करे इजिली वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आई वुड से। चलो, या बाकी लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जिया जी को कोई पैसे नहीं दिए ये सब चीजें बोलने के, प्लीज मेरे ऊपर कोई ऐसी इल्जाम मत लगाना। आई डिजिटल प्रेन्योर से इन्हें पैसा आता है जो आता है, मैं पर्सनली कुछ नहीं करता भाई, मैं तो उल्टा पार्टी मांगता रहता हूँ, मेरी टीम जानती है कि मेरे को टाइम से हाँ, पहले पैसे मांगने का शौक है। इस चलिए, न्यू ईयर पे करेंगे सर पार्टी सारे। डन डन डन, पक्का पक्का। आप तो वैसे भी दिल्ली के ही हो। यस सर दिल्ली क्यों सर, मैं आऊंगी मिलने आपसे। डन 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 डन। चलिए, थैंक यू सो मच जिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड थैंक। जी, थैंक यू। पता है, एक छोटा सा ना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आया ये। कैसा बोला आज मैंने, क्लियर कट बोला मैंने थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहा था मैं, छोटा सा एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ। पता है, एक टॉय शॉप के अंदर ना एक बाप अपनी बेटी के साथ जाता है कुछ टॉयज खरीदने, और बेटी की जिद होती है कि मुझे टॉयज खरीदना है, मुझे टेडी बेयर खरीदना है, मुझे अच्छा टेडी बेयर खरीदना है, मुझे बहुत अच्छे से ये चाहिए ही चाहिए। बट वो शॉप बंद होने वाली होती है 5 मिनट के अंदर अंदर। अब 5 मिनट के अंदर अंदर उसे टॉय लेना है, चाहिए ही चाहिए, और बिलिंग काउंटर खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है 5 मिनट के अंदर। तो क्या किया, अंदर घुसते ही सबसे पहले एक टॉय दिखा, सॉफ्ट टॉय दिखा इतना सा, कि पापा ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो यही चाहिए। जिद करती है पापा से कि नहीं पापा मैं तो यही लूंगी, और फटाफट से उठाती है और बिलिंग काउंटर की तरफ जा रही होती है। बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ते बढ़ते उसके सामने एक और सॉफ्ट टॉय आता है जो पांडा होता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है। कि अरे पापा मुझे तो ये सॉफ्ट टॉय चाहिए, ये पांडा ये जो है ना ये तो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा क्यूट है, थोड़ा और महंगा है, पर पापा प्लीज मान जाओ ना। काफी टाइम लगाती है पापा को कन्विंस करने में, फिर उसके लिए भी मान जाते हैं। उस पांडा को उठाकर वो आगे बढ़ रही होती है, थोड़ी आगे जाकर बिलिंग काउंटर के जस्ट पीछे एक और उससे भी बड़ा सॉफ्ट टॉय दिखता है जो पूरा जिराफ होता है, और वो और ज्यादा क्यूट लग रहा है देखने में। अब पापा ये तो चाहिए ही चाहिए ना मुझे, ये उठाया। इसके बाद फिर बिलिंग काउंटर की तरफ गए, बिलिंग काउंटर पे सेल्समैन ने बताया कि मैम इससे बेटर एक और सॉफ्ट टॉय है जो पीछे मिलेगा आपको सबसे लास्ट में, ठीक है, वो और भी ज्यादा बड़ा है और वो और भी ज्यादा क्यूट है और भी ज्यादा फ्लफी है, वो भालू है। पापा मैं तो वो लेके आऊंगी। भाग के जाती है पीछे और भाग के फटाफट से वो सॉफ्टवेयर उठा के लाती है। अब जैसे बिलिंग काउंटर पे पहुंचती है, काउंटर बंद हो जाता है।
अल्टीमेटली हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक छोटी सी बीमारी है जिसे कहते हैं इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन ना लेने की बीमारी, डिसीजन से भागने की बीमारी। अब या तो आप डिसीजन लेते हो, क्योंकि एक छोटा सा डेटा शेयर करता हूं, रोड एक्सीडेंट्स में कुत्ते ज्यादा मरते हैं, बिल्ली कम मरती हैं। रोड एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं ना, आपने देखे होंगे, कोई जानवर आ जाता है गाड़ी के नीचे, तो कुत्ते बहुत ज्यादा मरते हैं, बिल्लियां बहुत कम मरती हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली को निकलना होगा तो निकल जाएगी, रुकना होगा रुक जाएगी। कुत्तों की फाइट चल रही होती है, अरे जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। ये इनडिसाइसिवनेस जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं से, इसी सेशन से बाहर निकल के कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन ले लेंगे कि नहीं करना तो नहीं करना, मेरे लिए ये चीज नहीं है, या करना है तो करना है, 100% डिसीजन लेना है। जो इनडिसिसिवनेस, जो फेंस पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, वो ना इस तरफ के रहते हैं ना उस तरफ के रहते हैं। वो ना बैच का पार्ट बन पाएंगे, ना वो आगे डिसीजन ले पाएंगे, ना वो फाइनली बाहर छोड़ पाएंगे। वो बीच में फंस के रह जाएंगे। तो वो बीच की जो बीमारी है ना, जो फेंस की बीमारी है, उससे थोड़ा सा हटने की कोशिश करना। मैं मानता हूं एक समझदार इंसान वो है जो पूरी रिसर्च करे, क्योंकि जल्दी हाँ जल्दी ना दोनों बेवकूफी होती है। डीप रिसर्च करो, डीपली रिसर्च करो, खूब रिसर्च करो फाउंडर के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, और वो सारी रिसर्च करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचो कि यार ये स्किल पॉलिश करने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे स्किल है, मैं उसी को मास्टर कर सकता हूँ और उसको मैं फ्री में कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं। जो भी है वो आपका खुद का पर्सनल सोच होगी, बट मैं कह रहा हूँ डिसीजन पे पहुंचना जरूरी है। राइट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ डिसीजन लेना इज इंपॉर्टेंट, फाइनल डिसीजन तक पहुंचना इज इंपॉर्टेंट। अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग की किताब पढ़ के तो नहीं आएगी, डायरेक्टली कूदना पड़ेगा। अब समझदार यहां पर कौन है? वो जो पहले ही डर के बैठ जाए कि नहीं नहीं मेरे को तो स्विमिंग सीखनी है पर मेरे को डर लगता है, या वो जो डायरेक्टली छलांग लगा दे? दोनों ही बेवकूफ हैं। असली तीसरा वाला है जो सही है। वो क्या करेगा? वो स्विमर से जाके बातचीत करेगा, पूछेगा, सवाल जवाब करेगा, कहां से सीखा, कैसे सीखा, क्या किया, क्या करना होता है। अच्छा, शुरुआत में स्विमिंग में डायरेक्टली समंदर में छलांग नहीं लगानी होती, पहले स्विमिंग पूल में तैरना सीखना होता है, जहां पैर जमीन पे होते हैं, जहां 5 फुट 4 फुट पानी होता है, जहां डूबने का डर नहीं होता। तो लर्निंग का पाथ अगर चूज करोगे ना, सिंपल सी बात है, पहले डिसीजन लो और उसके बाद उस डिसीजन को सही प्रूफ करो। मेरा ये मानना है स्ट्रांगली, कोई भी सही या गलत डिसीजन नहीं होता, पहले डिसीजन ले लिया जाता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि अब इसको सही प्रूफ करना है तो करना है भाई। प्लेटफॉर्म पे हूं, देर इज नो लिमिटेशन। अल्टीमेटली आपके हाथ में यहां पर एक ऐसी पावर है ना, आपके पास, ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, आपके साथ एक्सेस छीन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी के अभी 1 महीने के अंदर अगर किया तो ठीक, नहीं तो इसके बाद आपको बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है। जो कोर्सेज का एक्सेस है वो आपके साथ लाइफ टाइम शेयर किया जाएगा। स्पेशली जो प्रीमियम प्लस से शुरुआत कर रहे हैं, फ्यूचर में बहुत सारे कोर्सेज और भी ऐड होने वाले हैं इस साल के एंड तक, जो आपको दिखेगा। इस साल नहीं, मतलब अगला साल जो पूरा होने वाला है, क्योंकि ये तो दिसंबर हो गया है। नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर के अंदर कम से कम 40 से 50 और नए कोर्सेज ऐड होने वाले हैं। यानी कि आपको कहीं और पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है अपने ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक बार की आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ, जो आपने एक बार अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। और ये दिमाग सच में ऐसा टूल है ना। देखना चाहते हो एक छोटी सी चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, सब कुछ तो नहीं, बट कितने लोग लाइव देखना चाहते हैं कि ब्रेन के ऊपर अगर इन्वेस्ट कर लिया जाए। मैंने चैट जीपीटी और एआई टूल्स का यूज करके, जिसके ऊपर कोर्स पूरा का पूरा आई डिजिटल प्रेन्योर के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से मैंने कितना पैसा एक्स्ट्रा बनाया पार्ट टाइम में, जस्ट टू सी कि यार काम कितना होता है, कैसे काम हो सकता है, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। कितने लोग लाइव देखना चाहते हैं? मैं लाइव तभी शेयर करूंगा, नहीं तो तुम लोग नजर लगा दोगे। तो मेरे को कोई शौक नहीं है भाई अपने पैसे पे नजर लगवाने का। एक बार ही चैट बॉक्स पे आई टाइप करो या लाइव। अच्छा ठीक है, यस 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 आ गया। चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ एक बारी मैं ये शेयर कर देता हूँ। स्किल की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं मैं आपको सिर्फ, कि स्किल की कितनी इंपॉर्टेंस है। और हर एक स्किल आईडीपी के यूट्यूब से जो मैंने किया सीखा और उसके बाद मैंने बनाया, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी देखो चैट जीपीटी और एआई टूल्स वाले कोर्स के ऊपर स्मार्टली मैंने जो इंप्लीमेंट किया था, ये दिख रहा है आपको, इंस्टामोजो। इंस्टामोजो बेसिकली एक पेमेंट गेटवे होता है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है, जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करते हो। ठीक है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट जो है, जो मैंने शुरुआत किया था सक्सेस लैडर नाम का, यहां से मैंने टोटल अभी तक कितनी टोटल अर्निंग करी है देख पा रहे हो आप लोग? चैट बॉक्स पे टाइप करके एक बारी बता दो, क्या आप लोगों के सामने विजिबल है? ये दिख रहा होगा आपको, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये डीपीबी जो है ये मेरी ही पिक्चर है, ये देख लो, ये देख लो, दिस इज मी।
ये फुल टाइम नहीं है मेरा काम, ये सिर्फ मैंने एक स्किल को मास्टर किया, काम करके देखा कि यार काम कितना करता है, सिर्फ सच में काम करता भी है या सिर्फ, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आता है ना, वो तब आता है जब आपके पास खुद का एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते हैं कि अरे खरीदने की जरूरत है क्या कोर्सेज, बिना कोर्स खरीदे मैं डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकता, लोगों के दिमाग में चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, आई एम श्योर। मेरे भाई, आई डिजिटल प्रेन्योर एक एक नोशन के ऊपर काम करती है, एक विजन के ऊपर काम करती है, ठीक है, एक थ्योरी के ऊपर काम करती है। वो चीज बहुत सिंपल है, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट प्रमोटर। मैंने अगर खुद कोई मूवी देखी है, मुझे पसंद आई है, तो ही मैं उसे शेयर करूंगा, और कन्विक्शन के साथ शेयर करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करूंगा। जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता ना, मेरे हाथ पांव कांपेंगे उसके बारे में बोलने से पहले, मैं क्लियरली रख ही नहीं पाऊंगा सामने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। सामने वाले ने एक आध सवाल पूछ लिया उस मूवी के बारे में जो मैंने देखी नहीं और मैं प्रमोट किए जा रहा हूँ, उसने अगर पूछ लिया भाई मूवी की एंडिंग कैसी है, क्या सीन है, मेरे को पता ही नहीं है। समझ रहे हो? कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आता है आपकी आवाज में, आपके बात करने के तरीके में, जब आपने खुद वो एक्सपीरियंस किया होता है। तो मैं तो खुद जीता जागता आई डिजिटल प्रेन्योर का प्रोडक्ट हूँ भाई, आपके सामने। आई डिजिटल प्रेन्योर की वजह से ही चीजें इतनी चेंज हुई हैं, जीता जागता। और सवालों के ऊपर चलते हैं जरा, ठीक है समझी? अभी कुछ लोगों के दिमाग में शायद चल रहा होगा, इनकम दिखा रहा है अपनी, शो ऑफ। हाँ भाई ठीक है, शो ऑफ। जो समझना है समझ लो भाई, मेरे मेरे कुछ वो नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है, इस चीज में कोई बदलाव नहीं आ रहा। राइट। और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और क्या क्या सवाल है, एक बारी चैट बॉक्स पे पूछिए जरा, हम एक एक सवाल के जवाब के ऊपर काम करेंगे। कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ भाई, मैं मजाक करता हूँ थोड़ा सा, तुम दिल पे तो नहीं लेते ना भाई, प्लीज ऑफेंस मत लेना यार। हमारे सुपर 30 के बैच के अंदर तो ग्रुप के अंदर बातें ही चल रही होती है 24 घंटे। जितने लोग ग्रुप का पार्ट है वो जानते हैं। बैच कैसे ज्वाइन करना है, सिंपली इनरोल करके, सिंपली प्रीमियम या प्रीमियम प्लस किसी भी पैकेज के साथ डायरेक्टली इनरोल करके सुपर 30 के बैच का पार्ट बनो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा बात करने से, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अगर अभी इमीडिएटली फंड्स नहीं है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है अगर आप बातचीत करते हो तो। बातचीत करो उस इंसान से, बातचीत करो जिस इंसान के थ्रू आप इस सेशन में आए हो, पूछो कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। हो सकता है आप में से अगर कुछ कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे भी चेक करता हूँ कुछ लोगों को कि वो सुपर 30 बैच के अंदर मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो डाइसी होते हैं ना, मैं उन्हें सुपर 30 के अंदर खुद ही नहीं लेता। जहां भी मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इस इंसान के साथ मेरा वेवलेंथ मैच नहीं कर पाएगा, या इस इंसान को मैं वो नहीं बना सकता जो मैं बनाना चाहता हूं, मैं खुद ही आपको सुपर 30 बैच से बाहर कर दूंगा। राइट। तो वो सुपर 30 बैच के अंदर का, और फिल्ट्रेशन लगाया भी इसलिए है क्योंकि फ्री में किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। किसी ने अभी यहाँ पर पूछा, वीवो V2315 विदाउट एनरोलमेंट हाउ शैल आई अर्न। मुझे एक बात बता दो चलो, कि बिना स्कूल कॉलेज जाए कैसे कौन से स्किल को मास्टर कर लोगे, हाउ कैन यू अर्न? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, सवाल का जवाब फिर या तो आपको अकेले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सच में नहीं पता। अगर मैं कोई चीज़ सीखने के लिए ही तैयार ना रहूं, मैं बिना स्कूल कॉलेज की फीस भरे ही सोचूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई हो जानी चाहिए और मुझे इसके बाद काम मिल जाना चाहिए, दैट इज अ इशू, नो। विदाउट एनरोलमेंट हाउ शैल आई अर्न, कोई सवाल, इस सवाल का जवाब ही नहीं है। प्रीमियम के अलावा हमारे पास क्या क्या बिजनेस टूल्स होने चाहिए? अच्छा, कितने लोग लाइव देखना भी चाहते हैं? चलो मैं आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, एनरोल करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखना चाहते हो? थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो अफिलिएट्स के लिए करता है आई डिजिटल प्रेन्योर, मैं आपके साथ वो भी चलो लाइव शेयर करूंगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है वैसे, मजा आ रहा है? हम्म। चलिए ज़रा एक बारी ज़रा हम चलते हैं। ये एक डमी आईडी है, जिस डमी आईडी पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली आपको एक्सेस कैसे मिलता है, जैसे ही आप एनरोल करते हो ना, आपको ऐसे ही आईडी और पासवर्ड मिलता है, जहां पर आप स्ट्रेट अवे एनरोल करते हो। ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये मेरा नाम है, वैसे ही यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, होम डैशबोर्ड कोर्सेज सब, माई कोर्सेज ऑल कोर्सेज, पूरा का पूरा आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप चलते हो माई कोर्सेज के अंदर, तो आपको सारे कोर्सेज का जो एक्सेस है आपके साथ, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है।
यहाँ से हम सर्टिफिकेट्स के वो कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमारे पास आ चुके हैं या हमें चाहिए। ये फेवरेट जगह है मेरी, अफिलिएट पैनल। अफिलिएट पैनल के अंदर ये डमी है, ये इसको देख के जज मत करना कि मेरी ऑल टाइम अर्निंग ये होगी, ठीक है, ये सिर्फ एक डमी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ये ऑफर्स का सेक्शन है जहां पर आपको ऑफर्स मिलते हैं। अचीवमेंट्स का सेक्शन है, आपने जितनी भी अर्निंग अनलॉक करी होती हैं, या मैं चलो दिखाई देता हूँ ना मेरे पास किसी स्टूडेंट का, मैं उसी का डैशबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो हमारे पास स्टूडेंट्स का, हमारे ही बैच के जो लोग हैं, इनका अफिलिएट पैनल मैं अगर खोल के दिखाऊं, देख सकते हो आप लोग। मैं बातचीत इसके ऊपर नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, नज़र लग जाएगी। तुम खुद यहाँ देख सकते हो, मार्केटिंग टूल्स के अंदर आपको पूरा का पूरा एक सेक्शन मिलता है आई डिजिटल प्रेन्योर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, जहां प्रमोशनल मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। जितने रील्स, जितने शॉर्ट्स जो आप अपनी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अगर लगाते हो, तो आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपका जितना भी पोटेंशियल क्लाइंट बेस है जो आपके साथ आई डिजिटल प्रेन्योर में एनरोल कर सकता है, जिसके चलते आप 75% तक कमीशन अर्न कर सकते हो, वो सारा कंटेंट, वो सारा का सारा प्रमोशनल मटेरियल आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं होती, आई डिजिटल प्रेन्योर आपको बना कर देता है। आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उनके रील्स और वीडियोस कटआउट्स होते हैं, साइना नेहवाल के साथ जो हमारे फाउंडर ने स्क्रीन शेयर की है, ठीक है, यहाँ पर आपको सब मिल जाता है। और बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, देखोगे, ये देखो नीचे नीचे करते जाओ, बहुत सारे। कुछ लोगों के दिमाग में शायद चल रहा होगा फ्रॉड है, स्कैम है, डोंट वरी, मैं आपके साथ लाइव एक बार एमसीए की वेबसाइट पे जाके ये चीज़ शेयर करूंगा, ठीक है। लीगैलिटीज का एक पूरा सेक्शन बना हुआ है। अफिलिएट्स की जो हमारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कैसे कैसे अचीव किया, उसका पूरा का पूरा एक सेक्शन डिजाइन किया गया है। सिंपली यहाँ से प्ले कर सकते हो और चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो हाथों हाथ, ये देखो। कदमों पे तेरे और ये आपका भी बनेगा। बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है, जागीर तेरी, तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है, क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहां, बेसब्रियां। कितने लोग चाहते हैं कि आज से 6 महीने बाद उनके लिए भी इस तरीके की एक रील बने, जो लाइव कॉन्क्लेव पे अवार्ड शेयर करें? चेक, ये देख लो, चेक का अमाउंट, ये करता है आई डिजिटल प्रेन्योर आउट ऑफ द वे जाके अपने एफिलिएट्स के लिए। ये पूरा ट्रिप्स एंड इवेंट्स का सेक्शन है जहां पर जितने भी फ्री ट्रिप्स होते हैं हमारे, उसकी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होती है, और वो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको भी मिलता है, आपकी खुद की बनती भी है। देखो, जूता जापानी ये पतलून, अरमानी सर पे आज तो भी गूची फिर भी दिल हिंदुस्तानी। या बाद में देख लेना, अभी टाइम थोड़ा कम है, फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग्स का सेक्शन है, आपको बता देता हूँ जितने लोग एनरोल करेंगे, एंड स्पेशली जितने लोग सुपर 30 बैच का पार्ट बनेंगे, आप लोगों के 3 काम मैं अभी से बताकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर, या जितना भी टाइम आपको लगता है, आपको क्या करना है, आपको पहले ये 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। हर एक वीडियो लगभग 4-4 मिनट की है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। नाम की 10 डेज की ट्रेनिंग है, 3 से 4 दिन के अंदर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा 10 डेज की ट्रेनिंग का जो सेक्शन बना हुआ है आपके लिए, सबसे पहले आपको 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है आफ्टर एनरोलमेंट। सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। स्कूल कॉलेज में भी हमने इतना सीखा है, तो उसके बाद जाके हमारी जॉब लगती है। यहाँ पर अगर 40-50 हज़ार कमाने हैं, सीखना जरूरी है, पहला ये। दूसरा, ऑल टाइम ट्रेनिंग के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको अफिलिएट ट्रेनिंग के अंदर लैंग्वेज कोई भी आप चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी आप समझते हो। 5 स्टार ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का सेक्शन आपको दिख रहा है, ये ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, जो कि सेकंड चीज है आपकी। एंड थर्डली आपका काम होगा ये सक्सेस मंत्रा, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल को कंप्लीट करना। ये 3 तरीके की ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट करनी है इफ यू वांट कि बैच के ऊपर डायरेक्टली काम शुरू हो पाए। एनरोलमेंट के बाद, एनरोलमेंट से पहले नहीं, एनरोलमेंट से पहले आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा इस चीज का। एनरोलमेंट के बाद आपको ये चीज करनी है, ठीक है। केवाईसी का, नो योर कस्टमर, लिंक जनरेटर्स होते हैं यहाँ पर, आपकी कौन कौन से पैकेजेस के लिंक्स जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। एनरोलमेंट लिंक, जैसे आपके फेवरेट
इन्फ्लुएंसर के लिंक होते हैं ना, नीचे लिंक पे क्लिक करो, आपको 40% 50% कमीशन मिलेगा या आपको ऑफ मिलेगा, वट एवर। तो उस तरीके के लिंक्स यहाँ पर वो होते हैं। रेफरल डिटेल्स, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स थोड़ी सी हैं तो इसमें मैं नहीं टच करूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, आपकी कितनी क्वालिफिकेशंस कहाँ कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक रहती है आपकी, नेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप, इन सब के बारे में, ठीक है। पैसिव इनकम का ही सेक्शन आपको आगे पता लगेगा। अर्निंग्स, आपकी टोटल पूरी अर्निंग्स दिखती है। आज की अर्निंग 4000, लास्ट 7 डेज की अर्निंग दिख रही है आपको। ये हमारे बैच के लोग हैं, कभी शुरुआत यहीं से ही की थी, इसी मैनेजर सपोर्ट के साथ ही शुरुआत की थी। कभी आप ही की जगह कभी बैठे हुए थे और समझ रहे थे किसी चीज को। 30 दिन की अर्निंग दिख रही है आपको। ऑल टाइम अर्निंग देख सकते हो। ये पे आउट डिटेल्स भी आपको दिख जाएंगी, एवरी वीक जो पे आउट रिलीज होता है, देख रहे हो। 1 दिसंबर को पे आउट रिलीज हुआ है, ठीक है। ये 24 नवंबर को पे आउट रिलीज हुआ है, ये 17 नवंबर को पे आउट रिलीज हुआ है, 10 नवंबर, देख रहे हो। एवरी वीक कितना कितना रिलीज हुआ है, 47,000, 71,000, 92,000, 42,000। ये पूरा का पूरा अफिलिएट पैनल है। लीडर बोर्ड पे अगर आप जाते हो तो लीडर बोर्ड पे आपको पूरा ओवरऑल आईडीपी के अंदर कितने सारे परफॉर्मर्स हैं देख रहे हो। डेली टॉप अचीवर्स, मंथली, वीकली, ऑल टाइम अर्निंग देख लो। 3-3 करोड़, 1.5 करोड़ लोगों ने कमाया हुआ है, 84 लाख, 62 लाख। ये पूरा एक्सेस आपको मिलता है आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर। क्लैरिटी मिली, मजा आ गया। हाँ सर, बहुत मजा आ गया। एक तो पैसे के बारे में जैसी बात हो ना, एकदम लाट टपकती है सबके मुंह से, हाँ सर फटाफट से अकाउंट में आ जाए, मजा आ जाएगा। देखो, अल्टीमेटली आप लोग, हो सकता है आप लोगों के डिसीजंस जो है ना वो काफी ज्यादा हैम्पर हो जाएं इस चीज को देखते हुए कि बहुत पैसा है। मेरे भाई, काम भी है, मेहनत भी है। इस सपने को साथ लेके गलती से भी मत आ जाना कि आप मतलब बैठे बैठे मिल जाएगा। होता है ना कुछ ऐसा, अरे अगले दिन ही मिल जाएगा, अरे सर कुछ काम नहीं करना, दो के नीचे दो जोड़ने हैं बस, है ना। आप दो लोग जोड़ दो बस, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। दो के नीचे दो जोड़ने वाला कुछ हिसाब नहीं है। मेहनत होती है, स्किल होती है, काम करना होता है। बट यस, जितना काम मार्केट में करके आप, हो सकता है किसी कॉर्पोरेट में 20,000 25,000 रुपए में कर रहे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा वीकली कमा रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। क्योंकि स्मार्टली काम कर रहे हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, उस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं जो क्या है। क्या चीजें मैंने बताई थी, 2 चीजें होना जरूरी है, हाई पेइंग और हाई डिमांड। हाई पेइंग और हाई डिमांड, उस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं। कूल। कोई कह रहा है कितने टाइम में पैसा आने लगेगा, इट्स ऑल अप टू यू। एक वीक से ही, मतलब एक वीक का पूरा टाइम होता है। एक वीक में आप जो काम करते हो उसके अगले हफ्ते आपके पास पे आउट आ जाता है, आपके पास आपकी इनकम पहुंच जाती है। कूल। कोई कह रहा है अगर लोग नहीं आए तो, मेरे भाई आपके हाथ में क्रिकेट बैट है, सामने से बॉलिंग हो रही है, अनलिमिटेड बॉलिंग हो रही है, आपने बस बल्ला घुमाना है। पीछे कोई विकेट नहीं है, कैच आउट नहीं है, कोई आपकी विकेट नहीं ले सकता, आपको सिर्फ बल्ला घुमाना है। अब वो 100 में से अगर एक बॉल भी टच हो गई गलती से, तो दैट मीन्स यू स्कोर्ड। वही सेम चीज है, आप जब शेयर करने चलोगे लोगों के साथ बिजनेस, 100 में से अगर एक भी इंसान इनरोल करता है, आपका गया क्या, आया ही आया ना, गया तो कुछ भी नहीं। और अल्टीमेटली लोग कर रहे हैं एनरोल, दैट इज द रीजन कि इतना आगे आई डिजिटल प्रेन्योर पहुंच पाया। अल्टीमेटली उनके अफिलिएट्स ही तो थे, एग्जिस्टिंग अफिलिएट्स ही तो थे जिन्होंने प्रमोट किया। आई डिजिटल प्रेन्योर कोई और चैनल थोड़ी चूज करता है। चाहते तो हम अलग से हमारे फेसबुक एड्स रन कर सकते थे, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कोर्सेज बेचते हैं अपने एड्स रन करके। किसी इन्फ्लुएंसर को बोल सकते थे भाई यूट्यूब पे ये कोर्स बेच दे हमारा, वो भी तरीका था और बिक भी जाता। पर वहां से वो इंसान पैसा कमाता, आम लोग पैसा नहीं कमाते। हसीना जी, सहबा बानो जी, जिनके ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है या जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, उनकी जेब में पैसा नहीं आता। आई डिजिटल प्रेन्योर का प्रिंसिपल यही है, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट प्रमोटर। तो आपको अगर पसंद आएगा, आप ही प्रमोटर बनो। 70-75% पैसा आप ही की जेब में जाएगा, किसी और की जेब में हम क्यों डालें। क्यों झूठ बोलकर किसी से कोई भी चीज करवाई जाए, सच बोलकर जब चीज हो सकती है तो। यू आर राइट सर, जब हम बेस्ट लर्निंग करेंगे तभी तो बेस्ट अर्निंग होगी। राइट। कोई कह रहा है समझ नहीं आ रहा है। गाइज, आपने अगर कल का सेशन अटेंड नहीं किया, आज का सेशन आपको वैसे भी लीव कर देना चाहिए, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर पूरी डीप लेवल पे सारी चीजें बताई गई थी। अगर वो अटेंड किए बिना आप यहाँ पर आ चुके हो, दैट मीन्स कि इट्स नॉट अप टू यू, मतलब आप, आपके लिए है ही नहीं है सेशन। आपके पास अभी भी टाइम है, आप कल के सेशन की रिकॉर्डिंग मांग लो, उसके बाद आज के सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेना। हो सकता है अगर किस्मत रही, कूपन कोड्स बचे हो तो शायद सुपर 30 में आ जाओगे, मे बी। राइट। अदरवाइज आपके लिए नहीं है आज का सेशन। अच्छा,
एक किसी और को भी हम हमारे साथ लेते हैं, हमारे बीच में और कोई भी जो लोग हैं, या लाइव कुछ शेयर करें, क्या करें? लाइव कुछ कुछ डैशबोर्ड्स दिखाऊं हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बैच के जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ लाइव अर्निंग डैशबोर्ड शेयर किया जाए, या फिर बातचीत करनी है आकर? ये बताओ, पहला या दूसरा? आप जो बोलोगे वो करेंगे। ठीक है, कोई कह रहा बातचीत करनी है, कोई कह रहा है दोनों। चलो बातचीत करते हैं। हमारी टीम में और कौन कौन है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जो यहाँ पर अभी सेशन में बैठे हैं? एक तो बहुत कम लोग बैठे होते हैं यार, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब खुद से काम कर रहे हैं। इनिशियली सुपर 30 का बैच बनता है, उसके बाद वो लोग खुद से इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहे होते हैं सारे, है ना? कौन कौन है? ओके, शमा जी। शमा जी, आपको एक बारी हम लेते हैं हमारे साथ, शमा कुरैशी जी। हाँ जी, शमा जी। हाँ जी सर, हेलो। हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हो? परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया। हाँ जी शमा जी, मैंने पहले देखा, वैसे पहले भी आपने बोला था कि आप आगे आकर बताना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। हाँ तो जी हाँ। ऐसे तो मैं जानता हूँ पर्सनली, आप सभी लोगों को जानता हूँ। बट मुझे बताओ, आपके एंड से आई डिजिटल प्रेन्योर में, चलो अर्निंग की बहुत बात हो गई, मैं हर बारी शायद ये सेशन में बोलता हूँ, इस सेशन में शायद भूल गया। बट आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते हो यहाँ पर, आप वो पैसा कमाने वाले इंसान बनते हो। आप सिर्फ एक यस। 1.5 लाख नहीं कमाते हो, आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बनते हो। आप उस स्किल लेवल पे पहुंचते हो, आपका पोटेंशियल उस लेवल पे पहुंचता है। तो मुझे ये बताओ कि लर्निंग की टर्म्स में अगर बात की जाए शमा जी, तो कितना मेजर चेंज आपने खुद में एक्सप्लोर किया है आई डिजिटल प्रेन्योर में पार्टिसिपेट करने के बाद? सर पहली बात तो मैं ये कहूँगी, लर्निंग अर्निंग दोनों में साइड में रख के एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली, मतलब आज तक मैंने स्कूल गया, कॉलेज गया, सब तरफ कोई आपको इतना पुश नहीं करता, जितना आई डिजिटल प्रेन्योर में हर कोई कर रहा है। मैनेजर हो, चाहे मेंटर हो, हर कोई सिर्फ़ आपको पुश कर रहा है कि आप आगे जाओ, आप कमाओ, आप पढ़ो, आप मतलब लर्निंग में इतनी फ़ोकस करो, हर चीज़ में। मैं मतलब अगर बात करूँ ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, आईडीपी के बारे में। मेरे हार्ट के बहुत करीब है आईडीपी, मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अभी जब से मैं आईडीपी में आई हूँ, मैं टीचर थी, अभी मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया, सिर्फ़ यहाँ के लिए। सिर्फ़ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लर्निंग में ध्यान दूँगी तो मेरा सब कुछ यहाँ पे फिट हो जाएगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कहीं और जाने की। राइट। राइट। तो फैमिली की टर्म्स में भी जैसे मैनेजर सपोर्ट वाली चीज आपने छेड़ी है, तो चलो मैं मैनेजर सपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बात की नहीं थी मैनेजर सपोर्ट के बारे में। क्या एक्चुअल में मैनेजर सपोर्ट कैसा होता है, किस लेवल का होता है? एंड बस थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार मुझे और बात करनी है आपसे, और जानना है। बस वो ही है कि जो छोटा बच्चा होता है, केजी में एडमिशन होता है, ए फॉर एप्पल सीखता है, यहाँ पे भी आता है तो उसको स्क्रैच से सब कुछ सिखाया जाता है। उसको अगर कुछ भी नहीं आता, फ़ोन चलाना भी नहीं आता, तो यहाँ के मैनेजर ए टू जेड सब कुछ सिखाते हैं। एंड राइट। आपको कभी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें तो कुछ नहीं आता यार, हम क्या करेंगे? हमें हम्म। फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, हमने तो कभी ये काम किया नहीं, कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं हो जाएगा? बट यहाँ के मैनेजर से जब आप बात करोगे तो वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके भाई-बहन हो। तो ये चीज़ की आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। और बहुत प्यार से, और आपको इस टीम में आके अकुल अरोड़ा सर की और सलोनी मैम की, तो यहाँ तो 2 मैनेजर हैं आपके पास। ऑलवेज़, एक नहीं तो एक ऑलवेज़ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। राइट राइट राइट। चलिए, थैंक यू सो मच शमा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आई एम श्योर आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ चीज़ें पूछनी है, तो भाई पूछ लिया करो, चैट बॉक्स पे ही पूछ लिया करो। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच शमा जी, एंड आगे इसके बाद बातचीत करते हैं तगड़े लेवल पे। दिसंबर की प्लानिंग तो हमने कर ही रखी थैंक यू सो है मच ना? सर, मुझे आपने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। मेरे लोग को बैठे हैं, मैं सबको मिली है, यही जितने कहूँगी, लोग मिले हैं। एनरोल करना है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सपोर्ट की बात तो मैंने आपको बता दिया है। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच। ओके सर। हाँ जी। देखना चाहते हो कुछ कुछ लोग लाइव भी देखना चाहते हो एक बारी? मैं कुछ कुछ चीज़ें लाइव भी शेयर कर देता हूँ एक बारी, ज़रा साथ के साथ। Q&A का लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा। डन 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 डन, थोड़े टाइम में आ जाएगा, बट आ जाएगा।
कोई कह रहा है वर्क के बारे में बताओ। मैंने पूरी रामायण सुना दिया और आप पूछ रहे हो कि सीता कौन है। मैं कैसे बता दूं ये चीज। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, कल का सेशन दोबारा देखना और आज का सेशन दोबारा देख लेना, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी पूरी कहानी सुना चुका हूँ, सब कुछ पता लग चुका है, सारी चीजें। अभी ना यहाँ पर भी इट ऑल डिपेंड्स कि आपके दिमाग में सवाल क्या आता है। एक एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ, छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है आज की डेट में, ही इज करंटली। एंड वो जब छोटे थे ना, एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की। वो बच्चा अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे ना ये बाइक चाहिए, मुझे ये नई बाइक चाहिए, मेरे दोस्तों के पास है, स्कूल के तो सब दोस्तों के पास है, मुझे भी ये बाइक चाहिए। वो बोलता है तो पापा कहते हैं बेटा एक काम करो, ये टी शर्ट जो है, वो टी शर्ट दिखाते हैं, एक डॉलर की टी शर्ट होती है, पतली सी टी शर्ट होती है और ऐसी गंदी सी होती है। बेटा ये टी शर्ट कितने की लग रही है। बच्चा बोलता है $1 की लग रही है पापा। एक काम करो बेटा, इसे $2 में बेच के आओ। बोले पापा $2 की बेच के आऊं, क्या बात कर रहे हो। पापा कह रहे हैं हाँ, मैं तभी आपको बाइक दिलाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं दिलाऊंगा। चलो मैं देखता हूँ क्या होता है। वो जाता है, बाहर जाता है, बाहर जाके थोड़ा बहुत उस टी शर्ट को अच्छे से थोड़ा प्रेस करता है, थोड़ा आयरन करता है, थोड़ा सा धोता है, थोड़ा सा उसको चमकाता है, ठीक ठाक लायक बनाता है। खुद ही से करता है ये सारी चीजें, और खुद ही से करने के बाद उसके ऊपर एक मिक्की माउस का स्टिकर लगा के घर के पास में जो स्कूल है ना, स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है और टी शर्ट को $2 की, $2 की, $2 की। स्कूल से बच्चा बाहर आता है, बच्चा बाहर आते ही देखता है अच्छा ये टी शर्ट है, ये तो बहुत अच्छी है, मेरे को भी चाहिए। मम्मी से जिद करता है मम्मा मम्मा मुझे टी शर्ट चाहिए, वो वाली मिकी माउस वाली। $2 में वो टी शर्ट बिक जाती है। बच्चा आता है $2 लेके पापा के पास, पापा ये $2 की टी शर्ट मैंने बेच दी। पापा कहते हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक और टी शर्ट निकालता है बच्चे के सामने, बोलता है बेटे ये टी शर्ट कितने की लग रही है। पापा ये तो सेम ही वही टी शर्ट है जो आपने पहले दी थी, $1 की लग रही है ये तो। गुड गुड बेटा, एक काम करो, अब इसे $20 की बेच के आओ। $20 की बेच के आओ, $20 की कैसे बिकेगी। देखो बेटा पता करो। तो वो ये नहीं बोलता है कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं बेच पाऊंगा, वो बोलता है कैसे होगा। कोशिश करते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सोच रहा है तो उसे पता लग रहा है अच्छा $20 की टी शर्ट जो है ना, हमारे यहाँ पर एक हाई सोसाइटी है, बहुत बड़े लेवल की सोसाइटी है, जहां पर प्ले स्कूल्स हैं, वहां पर बच्चे भी होते हैं बहुत सारे, और वहां पर जाकर मैं ट्राई कर सकता हूं। इस बारी वो मिक्की माउस के स्टिकर के साथ और भी कुछ कुछ चीजें लगाता है, कुछ कुछ और छोटे छोटे स्टिकर्स लगाता है, प्रॉपर एक ब्रांड का स्टिकर ऊपर लगाता है और वहां पर जाके खड़ा हो जाता है कि यहां पर ये टी शर्ट आपको मिलेगी, इसके लिए मात्र ये $20, $20, $20। वहां पर भी बेच देता है। वो टी शर्ट बिकती है, वापस आता है, पापा $20 की बेच दी मैंने। पापा कहते बहुत बढ़िया। तीसरी टी शर्ट निकाली जाती है, अब ये टी शर्ट कितने की होगी। पापा बोलता है ये तो सेम ही है यार, ये तो सेम ही वही टी शर्ट है। बच्चा कह रहा है, पापा कहते हैं इसको ना अब $200 की बेच के आना है। $200 की, अरे भाई $200। यार पापा कैसी बातें कर रहे हो, $200 में कैसे बिक जाएगी। पापा कह रहे देखो यार पता करो कैसे हो सकता है। अब घर के पास में ही एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस आ रही होती है जिसका नाम होता है फारा। वो आ रही होती है अपना कुछ शो करने, और वो जाता है बच्चा, उस भीड़ में जाके खड़ा हो जाता है, फोटोग्राफर्स की और फैंस की सारी भीड़ में जाके, छोटा सा बच्चा, और मैम 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 कर रहा होता है। फरा की नज़र में वो बच्चा आता है छोटा सा, उसके हाथ में टी शर्ट होती है। फरा उस टी शर्ट पे सिग्नेचर करती है और उस बच्चे को दे देती है, क्योंकि बच्चा बड़ा क्यूट से ऐसी शक्ल लेके बैठा है कि मैम प्लीज एक ऑटोग्राफ। वो ऑटोग्राफ मिल गया। अब वही सेम टी शर्ट मार्केट में जाके वो बच्चा ऑक्शन में देता है कि $2000 की, $2000 की टी शर्ट, $2000 की। बोली कितनी गई थी, $200 की, पर वो बच्चा कह रहा है $2000 की, और वो $2000 की टी शर्ट भी बेच देता है। द पॉइंट इज, इस सेशन के अंदर बैठकर कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर बोथ वेज राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आप कर सकते हो, सही में बहुत सही सोच रहे हो। अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो, तो भी आप सही सोच रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोच रहे हो। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने बिजनेस की जब शुरुआत की थी उस टाइम पर, ये पर्सनल चीज है थोड़ी सी, बट जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे 30,000 रुपीज के आसपास पैसे लगते थे, 30,000 रुपया। और उस टाइम पे मैं जॉब करता था 12,500 रुपए की। मेरे पास घर का भी खर्चा था, मुझे घर की भी चीजें देखनी थी, मुझे बाहर का भी देखना था, रेंट पे रहते थे, वो किराया भी देना था, सब कुछ संभालना था। 10 दिन बाद मुझे घर का रेंट पे करना था और मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे 12,500 रुपए जो सैलरी आई थी।
अब मेरे पास ऑप्शंस थे, क्या करूं क्या ना करूं, अरे समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 10,000 रुपया जो अपने थे मैंने वो लगाए। 10,000 रुपया मैंने मेरे दोस्तों से अरेंज किया, मेरे जो लफंडर दोस्त थे उस टाइम पर, कि भाई थोड़ा बहुत तो चाहिए, मोमोज खाने के लिए स्कूटी पे हम चप्पल पहन के घूम रहे हैं कि 10-10 20-20 रुपए के मोमोज खाएंगे, उसमें भी हम 5-5 रुपए कॉन्ट्री कर रहे हैं कि हम मोमोज खाएंगे। वो वाले दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं, उनसे मैंने अरेंज किए थे कि भाई 1,500-2,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में वापस दे दूंगा, तेरे को 40% 50% इंटरेस्ट पे दूंगा, भाई टेंशन क्यों ले रहा है। मार्केट में 10-12% 15% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, पर बच्चा दिमाग था, 19 साल का था, चाहिए था तो चाहिए था, करना है तो करना है, सीधी बात। दिल्ली का जुगाड़ू बुद्धि था, ज्यादातर लोग यहाँ पर जो जुगाड़ू बुद्धि है वो शायद कर लेंगे आगे कुछ बहुत तगड़ी, बिजनेस में जुगाड़ू बुद्धि चलती है, ठीक है, काम में जुगाड़ू बुद्धि ही चलती है। तो मेरी वो थी, मैंने 10,000 रुपये वहां से अरेंज किए। 10,000 रुपये उस टाइम पे मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको बोला था कि बहन थोड़ी सी तो हेल्प कर दे कुछ, मतलब बहन नहीं बोला था पर ऐसे था कि भाई थोड़ी सी तो हेल्प कर, कुछ मुझे चाहिए पैसे वैसे अरेंज करके। 30,000 रुपया मैंने कहीं ना कहीं से माथापच्ची करके अरेंज कर लिया था, और मैंने वहां से शुरुआत करी थी। 10 दिन के अंदर अंदर मैंने 60,000 रुपीज अर्न भी किया था, क्योंकि जब बंबू होता है ना, जब लगी होती है, जब चाहिए होता है डेस्परेशन, तो उस टाइम पर ना प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि आप खुद से निकाल लेते हो तरीके। इसे बोलते हैं बर्निंग डिजायर, अंदर आग है, करना है तो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है अब यहाँ पर। अब इसी भीड़ में आप ही में कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार यार ये नहीं कर पाऊंगा। सही कह रहे हो आप, ऐसे कैसे नहीं होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिस तरीके से मैं पैसे बना पाऊं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं दिसंबर एंड तक 40-50 हज़ार रुपए कमा पाऊं, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे को तो ये करना ही करना है। मैं खुद अपने दिमाग में अकेले से बैठ के पूछूंगा ना खुद से, जब घर पे एक बारी बिस्तर पे तकिए पे सर रखूंगा रात को, तो मैं सोचूंगा कि यार आज जो मेरे सामने ऑप्शन था, मैं शायद अगर डिसीजन ले लेता तो आज से 3 महीने 6 महीने बाद मुझे खुद से नहीं बोलना पड़ता कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होता, काम तो करता, कुछ तो होता। आज से 6 महीने बाद भी मैं यही बोलूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास आज मैं डिसीजन नहीं लेता मैं तो। राइट। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, कितने लोगों के दिमाग में है पैसे लगेंगे क्या सर, कितने लोगों के दिमाग में ये चल रही है, बताओ बताओ, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट पैसे हैं, आपके माँ बाप के पैसे हैं, डेफिनेटली उस चीज को लेकर आपको थोड़ी सी डर होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग। आंख बंद करके कहीं भी अगर पैसे डाल दोगे तो फिर तो आपके साथ फ्रॉड्स होने तय हैं, कम एकदम कंफर्म है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, पैसे ही तो नहीं है, पैसे की तो दिक्कत है। पहले तो एक माइंडसेट को समझो। अभी तक हम बच्चे हैं, हमें हर चीज मांगने पर मिल गई है, इसीलिए लोग यहाँ पर ये भी मांग रहे थे कि मैम आपने तो पैसा कमा लिया, सर आपने तो पैसा कमा लिया, आप मेरे लिए पैसा लगा दो, जब मैं कमा लूंगा तो मैं वापस दे दूंगा। हाँ, है ना, काफी सारे कि अरे जब मैं कमा लूंगा तो मैं पहले पे आउट से आपको पैसे दे दूंगा। दुनिया के कौन से स्कूल कॉलेज में जाकर आपने ये बोला था कि पहले मेरी जॉब लगवा दो, उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू करूंगा और उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। कहाँ पर ऐसा होता है, होता है कहीं? वहां पर तो ये भी नहीं होता ना कि कोर्स की फीस पे करने के बाद अगर आपको स्टूडेंट अपने साथ लेके आते हो तो आपको 70-75% उसकी फीस का हम दे देंगे, होता है? यहां पर वो हो रहा है, यहां पर वो हो रहा है सच में। जो यूनिवर्सिटी, जो हम सोचते थे कि ख्वाबों में काश ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो वो चीज सिखाए जिसकी आज जरूरत है, जो वो काम करवाए जो काम की मुझे जरूरत है, जो काम भी मुझे लाकर दे दे, मेरे को दद्दर की ठोकरें ना खानी पड़े, मेरे को कहीं भागना ना पड़े रिज्यूमे सीवी लेकर के, जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने की साथ के साथ पढ़ते हुए ऑप्शन दे दे, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो मजा आ जाए। ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है आज, आई डिजिटल प्रेन्योर, द डिजिटल यूनिवर्सिटी। बट यहां पर भी हमें डर है बॉस। हमारी आदत एक है शुरुआत से ही, बचपन से ही, क्योंकि हमने हर चीज मांगी है, माँ बाप से हर चीज मांगी है, और मांगी है तो मिल गई है, हमारे माँ बाप ने हमें चीजें दी हैं। बट यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता, वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। घर से बाहर निकलना, आपको फ्री में कोई ऑटो या रिक्शे वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी भी नहीं छोड़ेगा, मंदिर भी फ्री में नहीं जा सकते आप, ये वेबिनार भी फ्री में अटेंड कर पाते हो क्या आप? इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगता क्या पैसा? स्मार्टफोन जो है पैसा नहीं लगता क्या? पैसा तो लगता है, हर चीज का पैसा लगता है। घर से बाहर अगर आप निकलते हो, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट, आपका कहीं जाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना, मंदिर में जाना, कपड़े, आपकी शर्ट, आपकी टी शर्ट, आपका हेयर कट, कहीं भी कोई ऐसा है जो फ्री में हो गया? हर चीज का पैसा लगता है।
दैट मीन्स पूरी दुनिया आपसे पैसा कमा रही है, पूरी दुनिया आयशा जी से, पटेल जी से पैसा कमा रही है, पूरी दुनिया तनु जी से, चांदनी जी से पैसा कमा रही है। चांदनी जी ऐसा कौन सा काम कर रही हैं जिससे वो और लोगों से पैसा बना पाए? चांदनी जी के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा काम कर रही है वो, जिससे वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई तो ऐसा काम हो जिससे वो पैसा कमा पाए हैं। लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? मेरे भाई फर्क समझो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के अंदर। आपको अगर मैं ऑप्शन दूं कि पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एक्सपेंड करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, 1 या 2? इन्वेस्ट करना या स्पेंड करना? व्हाट इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू? क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्ट में आपके पास चांस है शायद पैसा वापस आए शायद ना आए। एक्सपेंडिचर में, स्पेंड करने में तो गारंटी है कि वापस नहीं आने वाला। अपने घर के आसपास एक बारी नजर दौड़ाओ, देखो ये वाटर बॉटल मेरे पास है, ये लैपटॉप का ये माउस मेरे पास है, मेरे पास ये कॉम पड़ी है, मेरे पास ये एयरपॉड्स पड़े हैं, मेरे पास ये माइक पड़ा है, ठीक है, मेरे पास ये ग्लासेस पड़े हैं। ये सब जगह पे पैसा खर्च हुआ है, किसी एक जगह से भी पैसा वापस आया है? आपके आसपास आपके रूम में क्या क्या चीजें पड़ी हैं? कोई एक चीज बता दो। एसी है, उससे पैसा आया होगा, आपने शायद कमाया होगा। आपके पास लाइट होगी, आपने वहां से पैसा कमाया होगा। कोई कंप्यूटर होगा, कोई पैसा कमाया कहीं से? नहीं कमाया, खर्च हुआ है सिर्फ। तो मतलब लाइफ में पहली बार आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आया है जहां से आपके पास एक उम्मीद है कि एज एन अफिलिएट आप पैसा कमा सकते हो। कोर्सेज तो मिल ही रहे हैं, एक्सेस तो है ही, अल्टीमेटली वो स्किल्स तो डेवलप हो ही रहा है, वो प्लेटफॉर्म तो आपके पास है ही। एड ऑन है एज एन अफिलिएट कि आपके पास एक ऑप्शन दिया जा रहा है जहां से आप पैसा बना सकते हो। सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, क्या मोबाइल से वर्क करके बिजनेस कर सकते हैं? डेफिनेटली, ज्यादातर लोग हमारी टीम में मोबाइल से ही काम करते हैं। सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। वो अगर आपके पास है आप आगे काम कर सकते हो, राइट? अभी सोचने वाली बात यह है, प्रैक्टिकल माइंडसेट ये कहता है कि यार इन्वेस्टमेंट करना बेटर है फिर इसका मतलब, क्योंकि वहां पर एटलीस्ट मेरे पास उम्मीद तो है कि पैसा वापस आएगा। एक्सपेंडिचर में गया तो गया, वहां से पैसा वापस आने ही नहीं वाला। इमोशनल फूल क्या देखता है, हो पैसा डूब गया तो, अबे पैसा तो तेरा डूब जाएगा ऑलरेडी, तू यहां नहीं करेगा, तू कहीं और खर्च करेगा, और वहां पैसा डूब गया तेरा। कैसे वापस लाएगा पैसा वहां से? तूने एक टीवी खरीद लिया, कहाँ आएगा? अभी तेरे हाथ में जो स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन भगवान ना करे गलती से हाथ से छूट के गिर जाए, तो बाबू सोना से बात कैसे करेगा? बाबू से कैसे पूछेगा कि थाना थाया कि नहीं थाया? जो बोलते हैं कि टाइम नहीं है, मेरे भाई टाइम तो सब्जी वाले के पास भी नहीं होता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। टाइम रिक्शा चलाने वाले के पास भी नहीं होता, पर उसका टाइम जा कहाँ रहा है? उसका टाइम जा रहा है आलू खरीदने में, आलू बेचने में। एक रिक्शे वाले का टाइम जा रहा है बहस करने में, मैडम 100 नहीं 150 रुपया लगेगा। पूरे दिन में पैसे के पीछे भागते हुए उसके बावजूद कहीं पहुंचते नहीं है। कंडक्टर की जैसी जिंदगी हो चुकी है, पूरा दिन सफर चल रहा है, पहुंच कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट तेरे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, एक ऑप्शन होगा, तेरे को क्लैरिटी आएगी। आज से 6 महीने बाद भी तेरा टोटल घर का खर्चा अलग अलग जगहों पे 40-50 हजार जाने ही वाला है, जहां से एक भी पैसा रिटर्न नहीं आने वाला है। 6 महीने बाद भी तू यही बोल रहा होगा पैसे नहीं है मेरे पास सर। तो अब तेरे हाथ में है, तेरे डिसीजंस। तू 6 महीने बाद ये बोलना चाहता है कि पैसे नहीं है मेरे पास, या 6 महीने बाद तू ये सोचना चाहता है कि अच्छा और पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो है मेरे पास, जरिया है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, गाड़ी है मेरे पास। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ इस गाड़ी के साथ। आई डिजिटल प्रेन्योर नाम की सुपर कार मेरे पास आ चुकी है, अब मेरे को स्पीड बढ़ानी है, बस मेरे को काम करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा और कहीं कुछ पे करने की जरूरत नहीं है मेरे को, राइट? तो अब बात करते हैं सीधे सीधा बैच के ऊपर। कितने लोग सुपर 30 बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, बनने को तैयार है? काफी सारे लोग जो ऑलरेडी बैच का पार्ट बन चुके हैं। मुझे सुबह तक रिपोर्ट आ गई थी कि 16 स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, ठीक है। मैं एक एक का नाम यहाँ पर मैंने मंगवाया हुआ है, नाम आ जाएगा तो मैं नाम लेकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा थोड़ी देर के अंदर। बट अभी 14 स्लॉट्स और बचे हैं, जिन स्लॉट्स में आप पार्टिसिपेट करके स्ट्रेट अवे प्रीमियम या प्रीमियम प्लस के साथ एनरोल करके उस बैच का पार्ट बन सकते हो। उस बैच में होने क्या वाला है, ध्यान से सुनना। बैच में सिंपली काम ये होने वाला है कि आप एक्टिवली काम करोगे ही नहीं उसके अंदर ज्यादा, आपका काम 20% होगा। जितने भी लोग बैच का पार्ट बनेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। काम वर्क प्रोसेस क्या है ये पता लगेगा। एनरोल करोगे,
एनरोल करने के बाद जो बेसिक ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताई है, आप उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, वो ट्रेनिंग्स लोगे। ट्रेनिंग्स लेने के बाद आपको एक अलग से हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर मेरा नंबर भी होगा। आप लोगों को क्लियर मेरा नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आप स्ट्रेट अवे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे कॉल मिला सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्प करो, ठीक। वहां पर पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरा रहेगा। एज एन अफिलिएट काम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एज एन अफिलिएट आपके पास हर हफ्ते आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना काम कर सकते हो, पर अगर बैच का पार्ट बनना है तो मिनिमम 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर उससे कम देने वाले हो, बैच का पार्ट आप नहीं बन पाओगे, सुपर 30 का पार्ट नहीं बन पाओगे। आप उस सुपर 30 से बाहर रह करके भी नॉर्मली इनरोल कर सकते हो और अपनी स्पीड के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। मेरा पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल एक्सेस शायद नहीं मिल पाएगा, बट कंपनी की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आप वहां से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक। नाउ जैसे ही एनरोल किया आपने, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, आप उसके बाद मैं आपको हर हफ्ते आपके काम के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर 100 से 200 300 500 तक जो लोग होंगे, जो डेटा होगा, जो डेली रजिस्टर कर रहे होंगे, मैं आपके साथ उनका डेटा शेयर करूंगा, ठीक है, उनका एक्सेस शेयर करूंगा। आप उन्हें स्मार्टली ऑडियो नोट या चाहे कॉल के जरिए मेरी वर्कशॉप के अंदर अटेंड करवाओगे, मेरी वर्कशॉप अटेंड करवाओगे, ठीक है। वो वर्कशॉप कब होगी, कैसे होगी, आपको उसका सारी डिटेल्स मिलेंगी। ऑलमोस्ट एवरी वीक हम एक वर्कशॉप करते हैं इस चीज़ की, हमारे बैच के ऊपर, जहां हम हमारे हमारे बैच के स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक। उस वर्कशॉप के आप पार्टिसिपेट आपको लोगों को करवाना है एवरी वीक। जितने भी लोगों को आप बैठाओगे 1% कन्वर्जन आएगा ही आएगा। 1% कन्वर्जन मतलब 1% लोग एनरोल करेंगे, जो मिनिमम है, मैं गारंटीड बोल रहा हूं। जो चीज़ कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है आपके स्किल के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर, बट 1% कन्वर्जन आएगा। वर्कशॉप अटेंड करवाने के बाद आपके लोगों से मैं पर्सनली बात करूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि वो एनरोलमेंट करें, ठीक। आपको खुद नहीं बात करनी है किसी से, क्योंकि अभी आप नए हो, आप सीखोगे चीजें, आप शुरू से खुद से नहीं कर सकते सारी चीजें। तो आपका काम सिर्फ इनवाइट करना है, सिर्फ वर्कशॉप के अंदर बैठाना है। वर्कशॉप में बैठाने के बाद आगे वो मेरा काम होगा कि वो आपके साथ एनरोल करें, और मैं तब तक आपको सपोर्ट करूंगा जब तक आप ये पूरे महीने, मंथ एंड तक कम से कम मिनिमम 50,000 रुपए की इनकम अर्न नहीं कर लेते। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। इस मंथ एंड के बाद, जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आप लोगों की मैं प्रोफेशनल वीडियोस बनवाऊंगा, जहां पर क्लियरली आप सामने आकर बताओगे कि मेरी टीम का पार्ट बनने के बाद, बैच का पार्ट बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। अभी जो चीजें आपने सुनी है ना, इसकी प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, ठीक है। उससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी लोगों के साथ आपने बिजनेस शेयर किया होगा, पूरा महीना काम करने के बाद आपकी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होगी, जो आपकी स्टोरीज देख रहे होंगे, वो लोग हजारों में होंगे। आप सिंपली एक स्टोरी डालोगे कि आपने इतना पैसा बनाया, क्या लगता है वो लोग दोबारा से आपके पास आएंगे एनरोल करने के लिए या नहीं? कह रहे लास्ट टाइम तो मैंने आपको सीरियसली नहीं लिया था, पर अब मैं आपके साथ एनरोल करना चाहता हूँ, अब मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। क्या लगता है, होंगे? यस और नो? क्या लगता है सना बानो जी? भाई पैसे को देखकर तो हर कोई ऐसा हो जाता है कि बताओ यार, जल्दी बताओ, अभी बताओ, फटाफट बताओ, कहाँ कितने पैसे डाल रहे हैं, कहाँ एनरोल करना है। लोग तैयार रहते हैं। अगले ही महीने सेम उसी प्रोसेस पे जब आप काम करोगे, तो आपके पास नए जो लोग हैं, जो लीड्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो भी आएंगे जो एनरोल करेंगे। साथ ही साथ पुराना जो आपको पाइपलाइन मिला हुआ है, पुराने जितने भी लोग हैं जो आपकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, उनमें से भी कुछ लोग आपके साथ एनरोल करोगे, और अगले महीने आपकी इनकम 80 से 90 हज़ार के आसपास टच कर जाएगी, अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो। एक बारी अगर आपकी इनकम डैशबोर्ड बन गई, एक बारी, जैसे हमारे यहाँ पे पास्ट स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक बार की बात है, एक बार अगर आपका डैशबोर्ड इनकम बोलने लग गया, आपके डैशबोर्ड पे इनकम दिखने लग गई, उसके बाद ना मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है आपके साथ। आपके पास खुद लोग आएंगे आपको ढूंढते हुए, खुद से आप सिर्फ नॉर्मली शेयर करोगे उनके साथ कि ऐसा एक काम है, ये चीज़ है और आप भी कर सकते हो। लोग खुद से आपके साथ एनरोल करेंगे, और प्लस तब तक आप मंझ जाओगे, आपके स्किल्स पॉलिश हो जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ प्रोफेशनली कोई भी बिजनेस को शेयर करना है, कैसे उन लोगों को मतलब एजुकेट करना है, इस बिजनेस के बारे में अवेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक और हमारे पास्ट स्टूडेंट जो है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखना चाहते हो? यहाँ पर चैट बॉक्स पे साथ के साथ बहुत सारे लोगों की बारिश हो गई थी कि अरे सर दिखाओ ना, लाइव तो दिखाओ, लाइव तो दिखाओ, पहले किसका हुआ है, कितना हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। राइट, जल्दी जल्दी करेंगे ये,
श्री नंदिनी विनोद जी, एक बार ही देख लेते हैं इनका अफिलिएट पैनल, कितनी अर्निंग इनकी हो गई है। देख पा रहे हो आप लोग? लो भाई, कॉन्ग्रेचुलेट कर दो एक बार इनको। इनकी 6 लाख की अर्निंग कंप्लीट हुई है। और ऐसे आपका भी दिखता है, जब भी आप अर्निंग करते हो ना, बाकायदा आपके पास ये पॉपअप्स आते हैं। ठीक है, आप इनकी भी स्क्रीनशॉट्स और इनके भी वीडियोस लगा सकते हो दिखाने के लिए कि आपने अर्निंग करी है। राइट, देख सकते हो 30 दिन की अर्निंग पिछले 1,80,000। क्योंकि नंबर गेम है भाई, ये इन्होंने कांटेक्ट किया होगा अल्टीमेटली बहुत से लोगों को तक, 1% कन्वर्जन आया होगा। भारत में जनता की कमी नहीं है, आपके सामने ऑल टाइम अर्निंग 6 लाख। देख रहे हो, 6 लाख में से 5,75,000 अभी तक पेड हुआ है, क्योंकि हर हफ्ते की पेमेंट अगले हफ्ते आपके पास आती है। दैट मीन्स इस वीक की पेमेंट अगले वीक इनके पास इनिशिएट होगी। तो बचा हुआ जो है ये अमाउंट 7 डेज वाला, ये उन्हें अभी इनिशिएट होगा। ठीक, देख सकते हो आप अर्निंग्स में, ये आपको दिख जाएगा। एंड प्लस पे आउट डिटेल्स पे अगर आप जाते हो, ये देख सकते हो एवरी वीक का पे आउट 47,000, 18,000, 74,000, 59,000। राइट, एक दो स्टूडेंट्स का मैं आपको और दिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस सेशन को और ज़्यादा लंबा नहीं करना है, लेंदी नहीं करना है। जितने भी लोग एनरोल करने वाले हैं या एनरोल अभी तक नहीं किया है गाइस, कूपन कोड का पहले ही पता कर लेना। किस्मत अगर अच्छी रही तो कूपन कोड मिल जाएगा, और कूपन कोड अगर मिल गया आपको पैकेजेस बहुत और भी अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस दोनों। आप में से कोई इंसान अगर ये सोच रहा है कि प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ही क्यों, है किसी के दिमाग में क्वेश्चन है प्रीमियम प्लस ही क्यों? सुपर 30 के बैच के अंदर आने के लिए प्रीमियम या उससे कोई छोटा पैकेज अगर ऑफर करते हैं तो वो भी हो सकता था। प्रीमियम या प्रीमियम प्लस पैकेज ही क्यों? सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कमीशन, उतना ज़्यादा जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। एक सोना बेचने वाला ज़्यादा पैसा कमाता है या लोहा बेचने वाला? एक लोहार ज़्यादा पैसा बनाता है या सुनार? सुनार ना, क्योंकि एफर्ट लोहा बेचने वाले का भी उतना ही लग रहा है, वो भी लोहे के बारे में बताया जा रहा है कि लोहा ऐसा है, लोहा वैसा है, लोहा ले लो। और सोना बेचने वाला भी उतना ही एफर्ट मार रहा है, बस उन दोनों के कस्टमर्स अलग हैं। सोना जो बेच रहा है वो हाई पेइंग क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है, उसका खुद का मार्जिन हाई है तो वो खुद ज्यादा पैसा बना रहा है। लोहा बेचने वाला जो है उसका लो पेइंग क्लाइंट है तो वो कम पैसा बना रहा है। तो भाई अगर बेचना ही है, अगर इफ यू वांट टू डील विद द क्लाइंट्स, तो उस पैकेज पे डील करो ना जहां आपका सीधा सीधा पर रेफरल कमीशन 15,000 के आसपास हो। राइट, ये अनिता जयशंकर जी की आप अर्निंग देख सकते हो, एंड पे आउट डिटेल्स जो है ये। दिखाने को बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें हैं, पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सलोनी जी। हमारे मैनेजर में भी सलोनी मैम है एक, ठीक है, तो नाम तो मिल ही गया है, तो ऑब्वियसली अब काम करने में और जरा तगड़े लेवल पे मजा आने वाला है। ठीक है, बाकी हाँ, मैं सबका नाम अभी नहीं ले रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, चैट पे अभी बॉम्बार्डिंग मत करो ऐसे। ऑल राइट, मजा आया? कितने लोगों के सेशन में मजा आया? कितने लोग तैयार हो, बैच में पार्ट ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हो या बैच का पार्ट बनने वाले हो? अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है, मैसेज करना उस इंसान को जिस इंसान के थ्रू आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, मैनेजर्स के साथ बातचीत करो, मैनेजर्स आपके साथ वन ऑन वन आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि पर्सनली शायद मैं भी आपकी हेल्प करूँ, आपसे बातचीत करूँ। राइट, एक एक चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम है भी, अगर आप कहते हो कि नहीं इतना बड़ा अमाउंट अरेंज नहीं हो सकता सर, कुछ हो सकता है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, तो अल्टीमेटली मुझे लोग ऐसे चाहिए जो मेहनती हो, जो काम करने वाले हो। अगर मेहनती लोग मुझे मिल गए सुपर 30 के अंदर, तो आई कैन कंसिडर। राइट, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पोटेंशियल आपके अंदर से मुझे दिखना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, ऐश करो, मिलते हैं फाइनली हमारी पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर। बाय बाय। ज्योति कह रही है सुपर 30 बैच फुल हो गया क्या? मुझे सच में अभी तक नहीं पता, उस इंसान से पूछो जिस इंसान के थ्रू यहाँ पर आए हो, क्योंकि उनके पास एक्टिव डेटा है। मुझे सुबह डेटा मिला था 10 बजे तक, तब तक मुझे पता लगा था कि 16 स्लॉट्स फुल हो गए थे, 14 स्लॉट्स बाकी थे। अब 14 स्लॉट्स अभी हो जाएंगे। लास्ट टाइम जो होगा वो रात 12 बजे तक का होगा, आज रात तक का। ठीक है, एटलीस्ट अगर आपके पास इमीडिएट पैसा नहीं भी है, चलिए हो सकता है बहुत सारे लोग शायद इमीडिएट पैसा भी अरेंज नहीं कर पा रहे होंगे, आप टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हो, ताकि अगले 2 दिन तक आप बाद में उस बैच का पार्ट बन पाओ। आप टोकन अमाउंट दे दो 3-4 हजार रुपए के आसपास, कि अभी आप मेरा स्लॉट होल्ड कर दीजिए, ताकि आपकी सीट पे कोई और ना आए। ठीक है, आप अपना स्लॉट होल्ड करवा दीजिए, 2-3 दिन तक आप बाकी अमाउंट अरेंज करके प्रीमियम या प्रीमियम प्लस से शुरुआत कर सकते हो। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, लाइफ में खुश रहो, ऐश करो यार, एक ही लाइफ मिली है। टेक केयर, मिलते हैं हमारे पर्सनल मेंटोरशिप सेशन के अंदर। बाय बाय।